हेलो माय डियर क्वेरियस, कुंभ राशि है। वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, करंटली पर्सन की फैमिली आपको जानती है, ये सारी ही जो है मैं चेक करने वाली हूँ सिचुएशन। ठीक है, सो रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन के राइट नाउ में दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। कुंभ राशि पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कुंभ राशि। ओपन अप। ओके, देखो कुंभ राशि, यहाँ पर ना आपके पर्सन आपको ओन करना चाह रहे हैं। ओन करना इन द सेंस कि आप इससे बात मत करो, किसी से कनेक्ट मत हो, इनसे आप ज़्यादा सवाल मत पूछो, ये कहाँ है वो उनकी इच्छा है। ये जैसा कहें वैसा आपको एक्शन लेना है, ये जैसा कहें वैसे आपको उठना बैठना है, वैसे आपको मतलब लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखना है। जितना ये कहें उतना बोलना है, जितना ये कहें उतना आपने कुछ काम वाम करना है। दैट इज़ फर्स्ट एनर्जी कि ये पर्सन इतना पोजेसिव हो रहे हैं कि अगर आप इनसे दूर हो रहे हो या किसी से आप बात कर रहे हो, इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है यार। एक्वेरियस, इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको ये लगता है ना कि दीदी उनको फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, वो तो खुश हैं, आई डोंट केयर। मेरे पास एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है दैट इज़ कि इस इंसान की इस इंसान को मिर्ची लग रही है। मैं ज़्यादा ही चली गई थी डेप्थ में। मतलब है उस इंसान को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो कुछ खुद भी कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन होने की, बट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इमोशनल नहीं होना, नहीं, हाँ इतना इमोशनल नहीं होना, ठीक से बोलो। तो ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ऐसी एनर्जी है कि मेरी एक भी बात मुझसे पूछी ना जाए, बट सामने वाला इंसान मेरे अकॉर्डिंग चले। मुझसे मेरा जो मुझसे ये मत पूछो मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, मुझसे ये मत पूछो कि कमिटमेंट होगी नहीं होगी, मुझसे मत पूछो कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारे साथ, बट तुम पे मेरा पूरा हक है, बट तुम पे मेरी पूरी हुकूमत रहनी चाहिए। ये इंसान की एनर्जी है। अब ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग सुन लो भाई, आपके लिए रीडिंग आई है। सी द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, आप लेट गो कर रहे हो तो इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और लेट गो ये आपको कर नहीं पा रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है कि ये इंसान को आपके साथ पूरा मतलब उसका ये कि मैं फ्यूचर सोचूं, मेरे को पता है कहाँ तक जाना है ये रिश्ता, मैं जानता हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तुमसे क्यों डिस्कस करूं भाई। सॉरी, थैंक यू एंजल्स फॉर दिस कॉन्फर्मेशन। यहाँ पर इस पर्सन के अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई है, जैसे मानो आप ऑलरेडी कमिटेड थे और इस इंसान से आप बाद में मिले या इस इंसान से पहले मिले, जो भी, बट अगर आप कमिटेड हो या ये कमिटेड हैं, देन यहाँ पर दोनों ही सिनेरियो में ये कि अगर आप कमिटेड हैं तो ये इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और अगर ये कमिटेड हैं, अगर ये मतलब आप कमिटेड नहीं हो और ये कमिटेड हैं, तो इस इंसान से बोलना नहीं बन पा रहा है कि यार मैं मतलब तू मेरे लिए क्या है, बोलना नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसको पता है उसकी बाउंड्री कहाँ तक, उसको पता है उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, उसको पता है वो उस इंसान को छोड़ नहीं सकता है। तो वो इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है आपसे कि मैं प्यार बहुत करता हूँ, अटैचमेंट बहुत है, बट मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक इंसान है जिसको छोड़कर मैं इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ठीक है, वाओ एक्वेरियस, क्या बात है। देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। एक्वेरियस, इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, सी द ब्लॉसम। मैं बोल रही हूँ ना आपके लिए कि है ये एनर्जी। पर्सन इस रिश्ते में डेफिनेटली इन्वेस्टेड हैं आज भी। आप ये कह लो कि दीदी वो इंसान जो है उसका ध्यान कहीं और है, वो और रिश्तों में जो है इन्वॉल्व है, उसका मुझ पे ध्यान नहीं है।
यहाँ पर वो इंसान आज भी इन्वेस्टेड है आपके साथ। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप मैजिक क्रिएट करते हो उसके आसपास, जब भी आप उसके आसपास होते हो उसकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कोई तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेस्कराइन आप हो, जो कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि मतलब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो, अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो, डेफिनेटली वो काम कर रही है एक्वेरियस। ठीक है, ब्लॉसम की एनर्जी बताती है कि यस, इस पर्सन के अंदर वो परिवर्तन आया है जो रेमेडी आपने करी है। मुझे लग रहा है किसी ने कुछ तो रेमेडी, कोई तो रिचुअल करा है, कोई तो मैनिफेस्टेशन करी है, कहीं ना कहीं तो आपने प्रार्थनाएं करी हैं ईश्वर के आगे, कहीं तो आप रोए हो ईश्वर के आगे, कि जहां पर इस इंसान के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं। वो भी इंसान उस इमोशन को, उस फेमिनाइन एनर्जीज को कहीं ना कहीं अपने अंदर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये। जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि मैंने अगर किसी को 2 रुपए दिए तो सामने से मुझे 20 रुपए लौटाए, बट ऐसा नहीं है अभी राइट नाउ में। ऐसा है कि मैं पता नहीं क्या कर दूं आपके लिए, ये ऐसी एनर्जी सोच रहा है पर्सन। अब ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहा है इस इंसान, मतलब इस सिचुएशन में, इस टाइम पे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि कितना बिल्कुल जैसे मुरझाया हुआ सा पौधा, और उस पौधे को अगर पानी मिल जाए और उसको स्वस्थ करने के लिए अगर हम इनिशिएट करें, तो वो एनर्जी है कि आपके पर्सन ऐसा चाह रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता जो एक मुरझाए हुए एक फेज पे चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं उस पर काम किया जाए और उसको जो है ब्लॉसमिंग की तरफ लेकर जाया जाए। नाइस एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी। टेम्परेंस मैंने अभी कहा ना, मैंने अभी अभी बोला, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, बट यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, बहुत सुंदर एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि पर्सन और आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे बहुत पेशेंस में आप दोनों रहे, और आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत डिटैच करने की कोशिश करी एक दूसरे से, बट वो अटैचमेंट अभी भी आपके पर्सन, कॉर्ड कटिंग वाली अटैचमेंट जो है, वो कॉर्ड कटिंग कर नहीं पाए उस अटैचमेंट से। ये पर्सन आज भी, अभी भी राइट नाउ में आपके साथ रिकवरी चाह रहे हैं रिश्ते की। ठीक है, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप रीडिंग सुन रहे हो और आपको लग रहा है दीदी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि यस, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए अब है। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, क्योंकि दोनों कार्ड में एंजल की प्रेजेंस नजर आ रही है, दोनों कार्ड में रीबर्थ नजर आ रहा है, और दोनों कार्ड में ही रिकवरी नजर आ रही है। तो यस, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पहले की तरह रिश्ते में फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आप कह सकते हो, वो चेंजेस देखने को मिले इस इंसान में आपको। ठीक है, द टेम्परेंस ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत दो अलग दुनिया से, मतलब हो अलग दुनिया तो क्या कहूँगी मैं, मतलब बिलोंगिंग्स बहुत अलग अलग हैं आपकी। तो जहाँ पर हो सकता है स्टेटस मैच नहीं हो रहा है, एज मैच नहीं हो रही है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल है, हो सकता है कहीं ना कहीं लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं माना जा सकता, कुछ तो है, बट ये अब आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये अब आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। हार्ट चक्रा आ गई ना अगेन, इमोशंस वाली यहाँ पर कार्ड आया ना। मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। एंड देखो हार्ट चक्रा की एनर्जी क्या कह रही है कि डेफिनेटली ये इमोशनली अब थोड़े से एक्टिव हैं, ये ओपन अप होने के लिए तैयार है, ये बात करने के लिए तैयार है, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं, ये अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, इस बारे में भी सोच रहे हैं। 444 लिखकर इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4444 की एनर्जी नज़र आ रही है, 1 2 3 4, मेरे सामने 4444 की एनर्जी है। हो सकता है आज वैसे भी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 12 पोर्टल है, साल का आखिरी पोर्टल है, ये विश फुलफिलमेंट अगर आपकी है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, कनेक्ट करे, तो 44 लिखकर इसको, 444 लिखकर या 4444 लिखकर इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, हार्ट चक्रा डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एक्टिव है। बहुत समय से इस इंसान ने अपने इमोशंस से डिटैचमेंट रखी हुई थी, जो कि मैंने बोला भी था कि डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, इसलिए हो सकता है अभी तक चीज़ें नहीं हो रही थी, बट अब डिवाइन टाइमिंग है। ये पर्सन ओपन अप करना चाह रहे हैं, अपनी बात आपसे करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
सी द टू ऑफ सॉर्ड्स, इग्नोर कर रहे थे ना अपने दिल की आवाज़ को, इग्नोर कर रहे थे इमोशंस को, इग्नोर कर रहे थे ये आप कह सकते हो अपना वो साइड जो डेफिनेटली प्यार के लिए बना है, डेफिनेटली इनकी भी फीलिंग्स थी, इनके अंदर भी प्यार है, बट ये ऐसे शो करते थे कि इनके पास सिर्फ रिसीविंग मोड पे हैं कि हाँ मुझे प्यार दो बट मुझसे प्यार मांगो मत, ये ऐसे इंसान थे। बट अगर देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा इस इंसान को अब इमोशनल देख रही हूँ। ये ऐसे इंसान रहे कि हाँ अगर आप आ रहे हो मेरी लाइफ में वेलकम है, अच्छी बात है, मैं कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं यहाँ पर रिस्क ज़रूर ले सकता हूँ आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, रिस्क ज़रूर ले सकती हूँ आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, पर मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता या कर सकती। अभी ऐसा है कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, मैं अब अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ आपके इस रिलेशनशिप में, तो ये एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था कि जो मुरझाया हुआ सा एक रिश्ता है उसको फिर से जीवित करने के लिए, उस रिश्ते को फिर से जिंदा करने के लिए ये एफर्ट्स करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेट्स चेक यहाँ पर और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए राइट नाउ में। कुंभ राशि पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। एक्वेरियस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। Can't fully trust them, tension, secret competition. Okay, keep your friends close and your enemies closure. Okay, ये कार्ड क्यों है। ट्रस्ट इश्यूज तो हैं इस इंसान को, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जो है इनकी लाइफ में तब आए जब इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत एक बवाल इन्होंने देखा अपने, मतलब एक ऐसे टाइम पर आप इनसे मिले जहाँ पर इनको चीटिंग मिली थी, बिल्कुल मतलब चीटिंग मिली, और 1 से 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर आप इनको मिले, तो इनको आपके साथ भी वो ट्रस्ट इश्यूज रहे, ठीक है। और अब इन्हें लग रहा है कि ये मतलब इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए था, ये चीज़ें जो प्यार वगैरह फ्रेंडशिप वगैरह इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा है कि जो समय आप लोगों के बीच में गया, जो डिटैचमेंट आप लोगों के बीच में गई, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में गया, उस समय के दौरान इन्हें पता लगा कि आप इनके लिए ट्रस्टवर्दी हैं। जो था वो उन लोगों के साथ था, आपसे मिलने से पहले जो लोग थे उनके साथ जो गलत हुआ वो हुआ, बट ज़रूरी नहीं है हर कोई गलत हो। तो वो चीज़ समझ में आ रही है इस इंसान को। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान कार्मिक लोगों में बहुत फंसे हुए हैं। इसके पास्ट में हो सकता है कोई था इस इंसान के जो कि आज भी इस इंसान की ज़िंदगी में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर है इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ओके, क्योंकि इस इंसान ने एक ऐसा सिनेरियो देखा अपनी लाइफ में जहाँ पर इस इंसान को एक बहुत ऑब्सेसिव इंसान दिखा अपनी लाइफ में, और हो सकता है उसके बाद ये आप पे भी इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि हो सकता है इनको लगता हो कि जैसे वो इंसान ने इनके साथ बहुत ऑब्सेशन शो करी, आप भी तो वैसे नहीं हो। तो वो चीज़ इनके दिमाग से निकली नहीं और इनको आपके साथ भी प्रॉब्लम हुई रिश्ते में इस वजह से। आई एम कमिंग ट्रस्ट, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें। लव मी, ओके, यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन। तो इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ओके। इन्हें ये लगता है आई मिस यू, डू यू, वो आपको मिस करते हैं। एंड देन आई एम वेटिंग फॉर यू, तो वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी एक्शन इनिशिएट का वेट कर रहे हैं एक्वेरियस। वेरी सून ये डिसाइड करेंगे आपकी तरफ आना, ये जो भी बाउंड्रीज हैं उन्हें तोड़कर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। बट यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि डिवाइन टाइमिंग जो मैंने पहले भी बताया था वो है और वो होगा भी सही, इसलिए आप ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पे, ठीक है। ओके, इंटेंशंस, ओके ओके, इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं एक्वेरियस प्लीज यूनिवर्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, इंटेंशंस तो उनकी वही है जो मैंने कहा था, वो कंट्रोलिंग एनर्जी कि वो आपको ओन करना चाहते हैं। आ गई ना, देखो बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है, फिर नेम इनिशियल्स भी देखते हैं एंड थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे।
नेक्स्ट सेक्शन में 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, बट इनको हील होने का थोड़ा समय चाहिए अभी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप ये 9 के बाद 10 ही आता है। 9 कंप्लीशन को बताता है, 10 जो है एंडिंग और बिगनिंग को बताता है, तो एंडिंग एंड बिगनिंग तक का समय थोड़ा और लगेगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं कहूँगी कि कोई एक्शन आ रहा है, समय लग सकता है 9 से 10 दिन का, ठीक है। ओके, नेम इनिशियल्स हैं CQGPFE QIZG, आपके पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स। थर्ड पर्सन बहुत 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 ज़्यादा कंट्रोलिंग या कार्मिक हो सकती है, दोनों स्थितियाँ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ फ्लो का भी कार्ड है। थर्ड पर्सन इन पे नज़र रखने वाला या रखने वाली हो सकती है। थर्ड पर्सन के साथ ये बाउंडेड फील करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत हर्डल्स, मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, और वो कार्ड भी दिख गया। स्ट्रेस है, स्ट्रगल है इस रिश्ते में, ठीक है। थर्ड पर्सन रिश्ते में फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते का आउटकम। फैमिली को ऐसा लगता है जो भी हुआ ना, मतलब फैमिली का ध्यान ना अभी पास्ट की चीज़ों से हट नहीं रहा है, तो फैमिली अभी उस मेंटल स्टेट में है ही नहीं कि वो क्या चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। वो अभी जो हुआ है उस चीज़ में ही कहीं ना कहीं बहुत परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पास्ट के दिनों को बहुत याद करती है फैमिली, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तरफ से फैमिली, आपकी फैमिली ने या आपने बहुत चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, और वो चीज़ें रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि आपने इनिशिएट्स लिए, आपने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी। अभी इन्हें पछतावा है, बट कहीं ना कहीं आउटकम के लिए अभी पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगी कि ये तैयार है। अभी ये उस नेगेटिविटी में ही बैठे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं गुस्से वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं अग्रेशन नहीं कह रही हूँ, मतलब एक मलाल होता है ना, अरे यार पछतावा, हाँ, कि ऐसा ऐसा क्यों हो गया। आपको कहा जा रहा है लेट को कीजिए चीज़ों को, आगे बढ़िए, और जो दिल में है ना उसको चाहे अपने भगवान के आगे, चाहे शीशे के आगे खड़े होकर बोल दो, निकाल दो अपने मन की जो भी बातें हैं, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। एक्वेरियस, राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।